मैम अभी कह रहे थे बात मत करो, मैं तो उल्टा कहूंगा करो भाई मुझसे। हम किसी से 10 साल बाद मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई साहब आपका नाम तो याद है पर शक्ल याद नहीं आ रही। किस किस को आजमाइए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। क्या सारा दिन बच्चे पे काम करवाते हैं, खुद नहीं जा सकते, छो जा बेटा। अब तक हमने 175 से ज्यादा ग्रेड ए गैजेटेड ऑफिसर्स हम बना चुके हैं RWKL प्लेटफॉर्म से। आप ग्रेड ए ऑफिसर बनते हो जिसमें कि आपको IPS, IRS, IFS के अलग से भी ज्यादा आपको पर्क्स, वेजेस और आपको क्या मिलती है, पेंशन। ये ना बहुत एडवेंचरस लाइफ है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, वो आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में मिलेगी। कैसे हैं आप लोग? भाई 3-4 लोगों की तो आवाज़ आई है, उनके बड़े एहसान है मुझ पर। जिनकी आवाज़ नहीं है उनसे मेरा एक सवाल गैस करिए, मेरे हाथ में क्या है? अच्छा अगर मैं कहूँ ये मोबाइल है तो आप मेरी बात मान लेंगे क्या? क्यों नहीं मानेंगे बताइए? है ही नहीं भाई, ऐसे कैसे मान लें? जाहिर सी बात है भाई। अच्छा बताइए मैंने हाथ में क्या बांध रखे, कार या बाइक? अच्छा घड़ी है। जब मैं कह रहा हूँ ये बाइक है तो मानते क्यों नहीं? जब मैं कह रहा हूँ ये मोबाइल है तो मानते क्यों नहीं? भाई सीधी सी बात है, ये मोबाइल है तो मोबाइल जैसा लगे तो सही तभी तो माने, ये बाइक है तो बाइक जैसी लगे तो सही। और आप लोग बढ़िया हो तो बढ़िया जैसे लगो तो सही। अभी आपने अपनी आवाज पर गौर किया था, मैंने पूछा कैसे हैं और आवाज कैसी आई थी, बढ़िया, तो मान ले। हाँ थैंक यू जी। आवाज कैसी आई थी, बढ़िया, तो मान ले क्या? भाई वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो भाई बढ़िया हो तो बढ़िया जैसे लगिए। अरे और देखो देखो मैं एक अपॉर्चुनिटी और दे रहा हूँ। मैम अभी कह रहे थे बात मत करो, मैं तो उल्टा कहूंगा करो भाई मुझसे। आपको मालूम है हमारी प्रॉब्लम क्या? खैर आप लोग तो कमाल के लोग हैं, हमारे समाज की, यूथ की नहीं कह रहा, ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है कि यूथ की प्रॉब्लम है। जब कोई मुझसे जैन जी के बारे में सवाल पूछता है ना, जैन जी ऐसी जी, जैन जी वैसी, तो पता है मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने कहा पता है कैसा है, एक आदमी ने चाय बनाई, दूसरा चाय पी रहा है, और दोनों आपस में बैठ के चाय की बुराई कर रहे हैं, चाय ऐसी चाय वैसी। चाय खुद बनी है, चाय बनाई किसने है? तुमने। तो मैं आपकी पीढ़ी के पेरेंट्स हैं यानी खुद से पूछता हूं, जो हमारे बच्चे जैसे हैं इसका श्रेय किसको जाता है? हमको। मलिक जादा जावेद साहब का शेर है, मैं अपने बच्चों का बुरा क्यों मानूं? आजकल के जो हालात हैं वो तो घर घर की कहानी है, और मैं अपने बच्चों की बात का बुरा क्यों मानूं? इनमें जो भी कमियां हैं वो तो खानदानी है भाई, वो ट्रांसफर कहां से हुई है? हमसे हुई है ना। तो मेरी नजर में तो आप लोग कमाल के लोग हैं, पर हमारी ऐसा नहीं है हम बोलते नहीं, हम बोलते तो हैं, बस हमारी एक प्रॉब्लम है कि आदि ना बोल सके तो अंत बोलेंगे, शब्द चुप रहे तो हलंत बोलेंगे। अजीब लोग हैं, चुप रहते हैं वक्त पर, और जहां ना बोलना हो वहां तुरंत बोलेंगे। आपने देखा है वही बच्चा इंटरव्यू में नहीं बोल पाता जो क्लास में पीछे बैठ के चुप ही नहीं हो रहा था। टीचर की 80% एनर्जी किसमें लग गई थी? उसे चुप करने में। बेटा सुन ले, चुप हो जा, चुप हो जा, आपस में। अब फिर इंटरव्यू में गया, इंटरव्यूअर ने पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। जी जी मैंने कहा बेटा जहां बोलने से नौकरी मिल रही थी वहां तो बोले नहीं, जहां बोलने से इज्जत नहीं मिल रही थी वहां बोल दिए। तो बोलते तो हम सब हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप कमाल के लोग हैं। चलिए तो मैं शुरू करता हूं। मैं पहला आपसे 1-2 मिनट में क्या कर रहा हूं, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। क्या थ्योरी है? कनेक्ट बिफोर यू। देखिए हम डिफेंस में आपको गाइड करने आए हैं, उससे पहले बस मैं तो थोड़ा 15 मिनट का माहौल बनाना चाह रहा हूं। कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट का मतलब समझिएगा क्या होता है। मेरा ये मानना है किसी बच्चे को कुछ सिखाना बॉटल में कुछ डालने की तरह है, और बच्चों बॉटल में कुछ भी डालने से पहले उसका क्या खोलना पड़ता है? और अगर मैं ढक्कन खोले बगैर बॉटल में कुछ डालने की कोशिश करूं तो सबसे बड़ा ढक्कन कौन? हाँ समझ गए आप लोग हैं। तो अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी तो मैं आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेक कर रहा हूं। स्टेट ऑफ माइंड समझ गए? मानसिक अवस्था। क्यों चेक कर रहा हूं साहब? देखिए ये अमेरिका, ये रशिया, ये जापान, ये चाइना अपने आप को कितना भी पावरफुल समझ लें, लेकिन एक गुण हम भारतीयों में ऐसा पाया जाता है जिसमें ये हमारा मुकाबला कभी नहीं कर सकते, और वो गुण कौन सा है? हम भारतीय कहीं पर शारीरिक तौर से उपस्थित होते हुए भी वहां से मानसिक तौर से अनुपस्थित हो सकते हैं। ये टैलेंट केवल किसमें मिलता है? हम में। जरूरी नहीं है बैठे हैं तो सुन ही रहे हो, क्या पता कौन ही मार के पूछ रहे हो लंच कब होगा। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं बैठे ही हैं या सुन भी रहे हैं। तो मैं आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेक कर लेता हूं। डू व्हाट आई से, जो मैं कहूं वो करना, जल्दी करना। डू व्हाट आई से। रेज योर हैंड, जल्दी जल्दी रेज योर हैंड। टच योर हेड, टच योर फोरहेड, टच योर नोज, टच योर चिन। ये चिन है। मैंने कहा था जो मैं कहूं वो करना। 90% ने, 10% ने तो सही किया, पर 90% ने वो किया जो आप देख रहे थे।
साक्षी मैम, इसलिए मैं कहता हूं स्पीकर को इतना हैंडसम नहीं होना चाहिए, लोग देखते ज्यादा हैं सुनते कम है ना। तो चलिए पहली लर्निंग समझिए। अब पहली लर्निंग मैं आपको टिप्स दे रहा हूं पढ़ने के 15 मिनट में, फिर डिफेंस वाली टीम आपको बताएगी। पहली लर्निंग मैंने कहा था वो करना जो मैं कहूं, पर आपने क्या किया, जो आप देख रहे थे। इसका मतलब हमारी दो तरह की मेमोरी होती है दोस्त, एक ऑडिटरी मेमोरी और दूसरी विजुअल मेमोरी। विच वन इज मोर पावरफुल, ऑडिटरी या विजुअल, सुनने वाली या देखने वाली? हम किसी से 10 साल बाद मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई साहब आपका नाम तो याद है पर शक्ल याद नहीं आ रही। क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शक्ल याद है, नाम याद नहीं आ रहा। शक्ल भी 10 साल पहले देखी थी, नाम भी 10 साल पहले सुना था, दोनों क्यों नहीं भूल गए? हम देखा हुआ नहीं भूलते। एक फिल्म आई थी DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शाहरुख खान साहब उसमें खेत में खड़े होकर गाना गा रहे हैं। खेत में फसल किस चीज की है? जोर से बताइए किसकी है? कितने साल हो गए फिल्म देखे हुए? पता नहीं, 8-10 साल। साल भूल गए, पर ये याद है कि फसल किस चीज की थी? सरसों, क्योंकि देखी थी। या फिल्म देखते समय रजिस्टर लेके गए थे कि याद कर लो, अमर चौधरी आकर पूछेंगे सरसों का खेत, सरसों का खेत, सरसों का खेत। देखा हुआ आज तक याद है। और अभी पूछ लूं कल क्लास में क्या पढ़ाया था? कल क्लास लगी थी? कल तो छुट्टी थी। छुट्टी याद है, ये याद नहीं क्लास कब लगी थी, पर छुट्टी याद है। मेरा पॉइंट ये बच्चों, जब आप पढ़ाई में ऑडिटरी के साथ कौन सी मेमोरी इन्वॉल्व कर लेंगे? विजुअल मेमोरी। 1 मिनट का काम है, 1 सेकंड का काम है। आपका एक सेशन खत्म हुआ 45 मिनट का, अगला सेशन शुरू होने वाला है। आपको 45 सेकंड बीच में ब्रेक मिले हैं। आपने जो 45 मिनट में मिला उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। अगर आप रिकॉल कर पाए, आपकी आंखों के सामने गुजर गया, आप विजुअलाइज कर लिए, 10, 12, 15 दिन की प्रैक्टिस लगेगी। 15 दिन बाद आपको चीजें विजुअलाइज होने लगेंगी। जो पढ़ाया गया है वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। आपकी भूलने वाली समस्या खत्म। लास्ट एग्जाम्पल आज के लिए, क्योंकि मेन मुद्दा है डिफेंस के बारे में आपको गाइड करना। लास्ट पहला मुद्दा क्या हुआ? विजुअल मेमोरी। कौन सी मेमोरी यूज करेंगे आज के बाद? कौन सी मेमोरी यूज करेंगे? अगला एग्जांपल। बोले सर हम पढ़ते तो हैं, हम याद भी कर लेते हैं अंकुर सर, पर बच्चे का क्वेश्चन हो जाता है कि हम याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद उसे भूल जाते हैं। ये हमारी क्या है? प्रॉब्लम है। और फिर हम पे ठप्पा क्या मार दिया जाता है कि आपकी मेमोरी क्या है? कमजोर है। आप सब साइंस के स्टूडेंट है बेटा, बता दूं अकॉर्डिंग टू साइंस मेमोरी कमजोर होती ही नहीं। भारत में 93% बच्चों की गारंटी मैं ले रहा हूं। भारत में 93% लोगों ने एग्जाम हॉल में अपने पास वाले से एक लाइन जरूर बोली है, तू बस पहली लाइन बता दे फिर तो मैं देख लूंगा। पास वाला क्या बोलता है? मैं भी तो तेरे साथ ही हूं, पहली लाइन तू ही बता दे तो मैं ही देख लूं। अच्छा बताओ, अगर कोई आपको पहली लाइन बता देता है तो फिर आप उसके बाद 5-6 लाइन का आंसर लिख के आते हैं या नहीं? बेटा मेरा एक सवाल है, ये कौन सी कमजोर मेमोरी है जो 1 लाइन तो भूल गई और 6 लाइन याद है? भाई ये कौन सा कमजोर बच्चा जो कह रहा है जी 1 किलो नहीं उठा पाता, 6 किलो उठा लेता हूं मैं? एक्चुअली आपकी मेमोरी कमजोर है ही नहीं। आपको साइंस आर्ट के तरीके से समझाता हूँ। गांव से है कोई आप में से? गांव का रहने वाला है कोई? अरे गांव में आपने देखा होगा गर्मियों में पानी सूख जाता है, नल उतर जाती है, नल का पानी सूख गया तो नीचे का जो करोड़ों लीटर पानी था कहीं भग गया क्या? पानी तो वही है पर कहां नहीं आ रहा, बाहर नहीं आ रहा। फिर बताओ क्या करते हैं हम लोग? ऊपर से 1 लोटा या 1 गिलास पानी डालते हैं, और जैसे ही बाहर से 1 लोटा या 1 गिलास पानी डाला जाता है और वो नीचे के करोड़ों लीटर पानी से जाकर मिलता है तो नीचे का सारा पानी कहां आ जाता है? मैं हर बच्चे से कहता हूं बेटा जो कुछ आपने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पड़ा है, बस याद नहीं आ रहा। और जो आप कह रहे थे तू बस पहली लाइन बता दे, वो पहली लाइन कौन से पानी का काम करती है? वो जो बाहर से 1 लोटा पानी डाला था। जैसे ही वो अंदर के पढ़े हुए आप आज तक जो पढ़ा है, मैं गारंटी देता हूं आप उसे कभी भूलते नहीं। आपने कभी वो नोटिस किया, हम आपस में बात करते हैं 10-12 साल बाद कि यार हमारी क्लास में जब हम 5th क्लास में थे एक लड़का था हमारा, यार क्या नाम था उसका, मैं उसका नाम भूल गया। फिर आपका दोस्त बोलता है विपिन, आप कहते नहीं यार विपिन नहीं। मेरा सवाल, जब आप नाम भूल चुके हो तो आपको कैसे मालूम कि विपिन नहीं? आपने अभी कहा कि मैं नाम भूल गया और दोस्त ने क्या बोला? विपिन। और आपने क्या बोला? विपिन नहीं। क्यों? तुम तो भूल चुके हो, फिर तुम्हें कैसे मालूम है विपिन नहीं? फिर वो कहता है रोहित, अरे यार रोहित नहीं। अनिल, हाँ अनिल। इसका मतलब जो कुछ आपने आज तक पढ़ा या सुना है वो वहीं आपके अंदर पड़ा है, बस बाहर से कोई उसको क्या कर दे? गाइड कर दे। अब इसके लिए करें क्या? एक टूल देके जा रहा हूं। कौन सी मेमोरी यूज करिए? 2 मेमोरी और होती है बेटा हमारी, एक होती है ब्रेन मेमोरी और दूसरी मसल्स मेमोरी। कौन कौन सी? ब्रेन मेमोरी और मसल। समझा दूं पहले, हमारा कोई भी बॉडी पार्ट, हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, टंग, ये सब क्या है? मसल्स। ये सब क्या है? कौन से ज्यादा पावरफुल है, ब्रेन मेमोरी या मसल्स मेमोरी? जोर से बताइए, ब्रेन या मसल्स? मसल्स। किसने जवाब दिया ये? अरे वाह, क्या नाम है दोस्त आपका? हाँ मैंने तो दिया ही नहीं, भगवान की कसम सर, मेरे से कैसे उम्मीद कर ली मैं कोई ऐसा जवाब दे सकता हूँ। ये हरियाणा से हो क्या आप? दन को? हाँ फिर ठीक है, हमारे भाई हैं।
नहीं सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं एक बार हरियाणा में सेशन ले रहा था, तो मैंने कहा यार भारत के प्रधानमंत्री कौन है, हाथ उठाओ जिसको मालूम है। कोई हाथ ना उठाए, वो हाथ ही ना उठाए। 500 बच्चों का सेशन। मैंने कहा तुम्हें भारत का प्रधानमंत्री नहीं मालूम? बोले सर मालूम है। तो मैंने कहा हाथ क्यों नहीं उठा रहे? बोले सर हम बड़ों पे हाथ नहीं उठाते। तो ये यूपी वाले हैं, धनकौर वाले। अरे बोले हम जवाब कैसे दे देंगे, कैसी बात कर रहे हो। मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात क्या लगी, ये तो मुझे बताया भी गया था कि सर जब आप हमारे यहाँ सेशन लेने आओ और बच्चों से सवाल पूछो और बच्चा जवाब ना दे तो ये मत सोचना कि इन्हें आता नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं, हम बड़ों को जवाब नहीं देते। तो ये वाला मामला है। चलिए खैर, मसल्स मेमोरी जिसने भी बताया मैं तारीफ कर दूं, बिल्कुल राइट है। मसल्स मेमोरी 100 गुना ज़्यादा मजबूत होती है, सिद्ध करके बताता हूँ। जब बच्चा कहता है सर हम याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, ये प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ बेटा ये प्रॉब्लम ही नहीं है। दरअसल दुनिया की हर चीज़, ये वाली प्रॉब्लम पता है कैसी हुई? जैसे कोई बच्चा बोले कि सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं कुछ खाता हूँ तो मेरा पेट भर जाता है। अब ये प्रॉब्लम है क्या? सर मैं नहाता हूँ तो मैं गीला हो जाता। अरे नहाएंगे तो गीले होंगे, खाएंगे तो क्या होगा? अभी हमारे लिए अंकुर सर एक कप, हर चीज अपने अपोजिट में बदलती है दरअसल। अभी अंकुर सर हमारे लिए एक गर्म चाय मंगवाएं 1 कप और एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक मंगवाएं और 20 मिनट रख दें। गर्म चाय किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ठंडे में। और ठंडी कोल्ड ड्रिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गर्म में। दिन किस में कन्वर्ट होता है? रात किस में कन्वर्ट होती है? हर चीज किस में कन्वर्ट होती है? अपने अपोजिट में। याद करने का अपोजिट क्या है? भूलना। आज तक धरती पे इंसान पैदा नहीं हुआ कि याद करे और भूले ना। तो याद करे को भूल जाएं तो ये मत सोचा करो मेमोरी कमजोर है। भाई ये तो साइंटिफिक है, ये तो नेचुरल है। फिर सॉल्यूशन क्या है? मैं कहता हूं याद मत करो। बोले जी मतलब हमें पास नहीं होना क्या? अब मैं 2 मिनट में आपको सॉल्यूशन देता हूं। आप में से किसी को साइकिल चलानी आती है? कोई ऐसा है जिसको साइकिल चलाए हुए 1 साल का गैप हो गया हो, 2 साल का गैप, 10 साल का गैप? आज चलानी पड़ जाए चला लेंगे या नहीं? आपकी तो मेमोरी कमजोर है, भूलते क्यों नहीं? यस, क्यों नहीं भूल रहे? 10। अच्छा, किसी ने एक बार तैरना सीख लिया, वो 10 साल बाद भी तैरने जाए गांव में, तैर ले गए नहीं? 20 साल बाद भी जाए तो तैर ले गए नहीं? क्यों नहीं भूलते हम? डांस करना सीख लिया, क्यों नहीं भूलते हम एक बार सीखने के बाद? हम क्यों नहीं भूलते खाना बनाने के बाद भूलना? अब ध्यान दीजिए, इन सब में कौन सी मेमोरी इन्वॉल्व होती है? ब्रेन या मसल्स? मसल्स मतलब बॉडी पार्ट। साइकिल आपने याद करिए या साइकिल प्रैक्टिस करिए? प्रैक्टिस में कौन सी मेमोरी लगेगी? हाथ ने हैंडल पकड़ा, पैर ने पेडल मारा, बॉडी ने बैलेंस बनाई, कौन सी मेमोरी है ये? मसल्स मेमोरी। तो साइकिल याद होती है, प्रैक्टिस होती है। तैरना याद किया जाता है, प्रैक्टिस होती है। डांस याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का अपोजिट क्या है? प्रैक्टिस का अपोजिट क्या है? देयर इज नो अपोजिट ऑफ प्रैक्टिस। आप गूगल सर्च करिएगा, वो कहता है नॉट प्रैक्टिस। अब नॉट प्रैक्टिस नाम का तो कोई शब्द ही नहीं है। नॉट गो नाम का कोई शब्द है क्या? नॉट कम नाम का कोई शब्द है? इसलिए जो चीजें अब ऑब्जर्व करना शुरू करिए, जो चीजें आपने प्रैक्टिस यानी मसल्स मेमोरी से सीखी हैं, वो एक बार सीखने के बाद कभी भी क्या नहीं होती? रिवर्ट नहीं। आज के बाद नोटिस करना, कमजोर से कमजोर बच्चा जो पढ़ाई में महा कमजोर है, कभी आपको ऐसे बोलते सुना यार मैं तो चलना भूल गया यार? चलना क्यों नहीं भूल जाता वो? भाई चलना किसे? उसने याद किया, प्रैक्टिस करिए। वो आपने हिंदी फिल्म में देखे होंगे, आदमी कोमा में चला गया, 2 साल बाद कोमा से वापस आ गया, आया पापा जी को नहीं पहचान रहा, मम्मी को नहीं पहचान रहा, भाई को नहीं पहचान रहा, बहन को नहीं पहचान रहा, वो याददाश्त जा चुकी है। फिर आप उसके हाथ में 1 गिलास का पानी का गिलास देते हैं, फिर वो कान में डालने लगता होगा, पानी को आंख में डाल लेता होगा, क्या करता है? सिर पे डाल, क्या करता है वो? क्यों? उसे कैसे मालूम है कि मुंह से ही पिया जाएगा? भाई जो पापा को नहीं पहचान रहा, मम्मी को नहीं पहचान रहा, सारी याददाश्त चली गई और उसको ये याद है पानी मुंह से ही पिया जाता है। एक्चुअली उसने पानी पीना याद ही नहीं किया था। पानी पीना उसके कहां है? प्रैक्टिस में, मसल्स में। बच्चे आज तक जो आपने मसल से सीखा है, चलो अभी सिद्ध करके बताता हूं कि आप में से राष्ट्रगान कितनों को याद है? राष्ट्रगान लास्ट बार कब किया था? भूले क्यों नहीं? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आप भूल गए, ट्रिग्नोमेट्री आप भूल गए, लॉ ऑफ न्यूटन आप भूल गए, 3rd लॉ ऑफ न्यूटन मैं भूल गया, मैं पीरियोडिक टेबल भूल गया। मुझे अच्छा अजीब सी बात बताता हूं, आप में से किसी को भी टीचर ने राष्ट्रगान क्लास में पढ़ाया था क्या? हम में से किसी ने राष्ट्रगान घर जाके याद किया था क्या? कोई हम में से ऐसा जिसने घर जाके मम्मी से कहा मम्मी हट जाओ राष्ट्रगान याद कर लूं? जो चीज हमने याद करी, टीचर ने पढ़ाई, घर जाके होमवर्क किया, वो हमें सब भूल गए। और जो चीज हमने याद ही नहीं करी वो याद है। एक्चुअली राष्ट्रगान हमारे ब्रेन में है ही नहीं। बताइए कौन सी मेमोरी में? मसल्स में। कैसे बताओ? राष्ट्रगान हमने सीखा कैसे था? अब याद करो, रिकॉल करो। हम स्कूल गए थे, सब बोल रहे थे, हम भी खड़े हो गए। टंग क्या? मसल्स मेमोरी। जनगण मन जनगण मन जनगण मन जनगण डायरेक्ट कहाँ आया? मसल। और जो चीज मसल्स में, भाई बचपन में हमें बहुत सारी चोटें लगी हैं, दिमाग को दर्द हुआ, 2 दिन दर्द रहा, 3 दिन दर्द रहा, चौथे दिन दिमाग भूल गया या नहीं भूल गया? मैं चैलेंज दे रहा हूं, आज की मसल्स जहां वो चोट लगी थी, जहां वो हाथ जला था, वो आज तक नहीं भूली, वही निशान है।
और मरते दम तक रहेगा। मसल्स नेवर फॉरगेट। मसल्स की मेमोरी क्या है? परमानेंट मेमोरी। इसलिए जो जो चीजें आपको परमानेंट लंबे समय तक, जब आप डिफेंस की तैयारी करेंगे, यूपीएस, जितने बच्चे यूपीएससी के बड़े एग्जाम्स की कैंपस की तैयारी करते हैं, कौन सी मेमोरी इन्वॉल्व करते हैं? सिद्ध करके बताता हूं, मसल्स मेमोरी की लास्ट पावर यूज करके बताता हूं। टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ता है, घर जाके याद कौन करता है? टीचर या बच्चा? जोर से बताइए, टीचर या बच्चा? 4 दिन बाद भूलता कौन है? भूलना किसको चाहिए भाई? टीचर ने तो याद ही नहीं किया। बताइए अब ऑब्जर्वेशन बताओ, टीचर क्यों नहीं भूलते? क्योंकि टीचर यस डेली 8 घंटे पढ़ाई की क्या कर रहे हैं? आप पढ़ाई याद कर रहे हो, और टीचर कौन सी मेमोरी इन्वॉल्व कर रहे हैं भाई? बोर्ड पे लिखना पड़ गया तो कौन सी मेमोरी यूज हुई? हाथ। हाथ कौन सी मेमोरी है? मसल। और बोल बोल के 8 घंटा पढ़ाना है, पढ़ाने में कौन सी मेमोरी यूज हो रही है? टंग। टंग क्या है? मसल्स मेमोरी। कभी भी मसल्स मेमोरी इन्वॉल्व कर, मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चे, अगर आप 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे पढ़ते हैं, उसमें केवल 15 मिनट भी मसल्स मेमोरी इन्वॉल्व कर ली तो वो परमानेंट पढ़ाई में चली जाएगी। हम भाई पढ़ना तो है ही, उसे थोड़ा क्या कर लो? मसल्स मेमोरी इन्वॉल्व कर लो। लास्ट एग्जांपल, बहुत कॉमन सेंस का एग्जांपल देता हूं। कभी किसी को उधार दिया या लिया है? कुछ समय बाद उधार देने वाला भूल जाएगा या लेने वाला? जोर से बताओ, देने वाला या लेने वाला? लेने वाला। देने वाला। तो अगर ये बच्चा मुझे 10 साल बाद भी मिल जाए अक्षय, तो मुझे 10 साल बाद भी क्या बोलेगा? सर उस दिन आप हमारे कॉलेज में आए थे, आपने बेज कलर की जैकेट पहन रखी थी, ब्राउन कलर की घड़ी थी, आप पे नीले रंग की जुर्राब थी, आप पे नीले कलर की पैंट थी, मैंने आपको 500 रुपए नहीं दिए थे। देने वाले को जुर्राब का रंग भी याद है। लेने वाले का डायलॉग बताना, मैं कब आया था? लेने वाले को यह भी याद नहीं आ रहा मैं कब आया था। अब देखो हम पढ़ाई के साथ क्या गलती कर रहे हैं। चीजों को बहुत प्रैक्टिकल, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। क्लास में टीचर है और बच्चा है, दोनों में से पढ़ाई देता कौन है? टीचर। पढ़ाई लेता कौन है? देने वाला कभी नहीं भूलेगा, लेने वाला हमेशा भूलेगा। हमारे बच्चों के साथ दिक्कत ये हो रही है, हमारे बच्चे 8-8 घंटे पढ़ाई ले रहे हैं, याद कुछ नहीं रह रहा, क्योंकि ले रहे हैं पढ़ाई। जिस दिन हम पढ़ाई देना शुरू कर दें, व्हाट डू आई मीन बाय पढ़ाई देना शुरू कर दें, जो कुछ यहाँ बताया जाए कुछ मत करो, यहाँ से बाहर निकलो, किसी को बता दो। अब आप कहोगे सर हमारे घर वाले तो सुनते ही नहीं, तो आपने वो मुहावरा सुना है, दीवारों के भी तो इनके कानों का चार्ट डलेगा। सोच के देखो, दीवारों के कान भगवान ने क्यों बनाए होंगे? दीवारों के पास जाया करो, दीवार से कहा करो, बहन तुझे एक बात बता रहा हूं, किसी वस्तु को पानी में डुबोने पर ऊपर की तरफ एक बल लगता है, उसे प्लावन बल कहते हैं, कहना मत किसी से। दीवार में एक शब्द आया हुआ है, दीदी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? दी। दीवार में एक शब्द है दी। और एक चीज और भी है, आईना। आईना में भी एक शब्द है आई। आई किसको बोलते हैं? माँ को। आज के बाद आईना हमारी मम्मी है, दीवार हमारी दीदी है। जो कुछ पढ़ो दीवारों को बता दो, आईने को बता दो, कौन सी मेमोरी में चला जाए। आपको मालूम है जितने लोग धरती पर कभी मुखर्जी नगर या इलाहाबाद जाना हो, प्रयागराज, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं बड़े एग्जाम्स के, वो एक नियम बना के चलते हैं, 7-8 घंटे पढ़ेंगे, रात को सोने से पहले ग्रुप बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं, और सब एक दूसरे को क्या करेंगे? जो पढ़ा है उसको क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। तो 2 पॉइंट आए हमारे पास, पहला ऑडिटरी मेमोरी और विजुअल मेमोरी, दूसरी कौन सी है? ब्रेन मेमोरी और मसल्स मेमोरी। दोनों को क्या कर लीजिए आपस में? डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब एक बात बताओ, एक 12वीं का बच्चा, एक 8वीं का बच्चा, दोनों की रेस करवा दूं मैं, जीतने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? 12वीं वाले की। एक कंडीशन लगा देता हूं दोस्त, 12वीं वाला 1 पैर से दौड़ेगा, 8वीं वाला 2 पैर से, कौन जीत जाएगा? 7वीं वाला 2 पैर से, 12वीं वाला 1 पैर से, कौन जीत जाएगा? मैं कह रहा हूं 6ठी वाले से करवा लो तो भी कौन जीत जाएगा? 6ठी वाला, क्योंकि 12वीं वाला किससे दौड़ रहा है? 1 पैर से। हमारा 90% बच्चा अपनी पढ़ाई में केवल एक मेमोरी इन्वॉल्व कर रहा है, या तो ऑडिटरी मेमोरी कर रहा है और या केवल ब्रेन मेमोरी। जिस दिन हमने दोनों मिला दी, डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब का शेर है कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, और दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अगर दोनों मेमोरी मिल गई, दोनों चीजों पे काम कर लिया, तो मैं अपनी डिफेंस टीम को बुलाऊं। हम लोग RWA, जैसा अभी अंकुश सर इंट्रोडक्शन दे रहे थे, RWA रोजगार वेद अंकित। दोस्तों लास्ट एग्जाम्पल के बाद खत्म करूंगा, 2 से 3 मिनट के अंदर, फिर मैं अपनी डिफेंस टीम को बुलाऊंगा। ये जो उम्र है ना, एक राहत इंदौरी साहब की लाइन है कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, और इतना ही डरते हैं तो घर से निकलते क्यों। और लाइन ये है कि यही उम्र होती है संभलने के लिए, और इसी उम्र में आकर लोग फिसलते क्यों हैं। इसी उम्र में करियर बनाना है, इसी में इंस्टा पे स्टोरी डालनी है, इसी में रील बनानी है। अब समझ में नहीं आता कि करियर पहले बनाए या रील पहले बनाए। हालांकि जिसने पहले रील बना ली फिर उसकी रील बन जाती है सारी जिंदगी, वो एक अलग बात है। और रील में भी करियर है आज तक। तो मैं तो कुछ और कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट में एक पॉइंट दे के जा रहा हूँ। कई बार हमें लगता है कि हम मेहनत से शायद बच जाएंगे, हमें कुछ चीज़ें बहुत गलत पढ़ा दी गई। अच्छा, मैं कह रहा था दिन का अपोजिट रात होता है, रात का अपोजिट दिन होता है। मेहनत का अपोजिट क्या होता है बताइए, जोर से बताइएगा?
आलस्य। क्या होता है मेहनत का अपोजिट? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है बच्चे, मेहनत का अपोजिट है दुर्गति। ये हमें लगता है कि मेहनत का अपोजिट आराम या आलस्य है। मान लो मैं मेहनत ना करूं तो फिर मैं सारी जिंदगी आराम कर पाऊंगा या मैं आलस्य कर पाऊंगा? ना भाई, आलस्य करने दे रहा है कोई। तो मैं लास्ट पॉइंट कह के जा रहा हूं कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। जोर से बोलिएगा मेरे साथ, मेहनत तो करनी। यक्ष आसव पीते हैं, दैत्य मदरा पीते हैं, भवरे मकरंद पीते हैं, राक्षस खून पीते हैं, मनुष्य दूध पीता है और कामयाबी पसीना पीती है। आपके बस की है तो इसके बारे में सोचिए, वरना किस किस को आजमाइए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। पर मैं एक चैलेंज दे रहा हूं, एक चुनौती दे रहा हूं, अगर आप कामयाब नहीं हैं तो आप मुंह ढक के सो के दिखा देना, ट्रेनिंग दे के छोड़ दूंगा। मजे भी कौन ले सकता है? कामयाब है नाकामयाब आदमी। अक्षय से मेरी अब थोड़ी दोस्ती हो गई तो मैं एग्जाम, अक्षय नाम है ना, अक्षय अभिषेक मैं कह रहा हूं बेटा, कई बार जब हम इस उम्र के बच्चों से बोलते हैं ना तो बच्चे बोलते हैं सर हम मजे ना लें जिंदगी में। मैं कहता हूं ना बेटा, जिंदगी का मकसद ही एक होना चाहिए, मजे लेना। मेरा सवाल तो ये, मजे कामयाब ले सकता है नाकामयाब? थोड़ी देर के लिए अभिषेक से दोस्ती हो गई, एग्जाम्पल लेता हूं। अभिषेक ने सोचा ना पढ़ने में अच्छा, ना खेलने में अच्छा, ना स्पोर्ट्स में अच्छा, ना अभिषेक का प्लेसमेंट कहीं हुआ। अभिषेक बेरोजगार है। मैंने कहा ना किस किस को आजमाइए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। अभिषेक घर गया, अभिषेक ने सोचा चादर ओढ़ के लेट जाऊं। मैं कह रहा हूं बेटा, घर वाले ना सोने दें, दुनिया का तो छोड़ दो। अभिषेक जैसे घर चादर ओढ़ के लेटने वाला था, मम्मी आ जाएंगी, खड़ा हो, 4 दिन पड़ा रहता है, कूलर में पानी डाल, बेरोजगार है ना। फिर जैसे कूलर में पानी डाल के वापस आएगा, फिर जैसे चादर ओढ़ के लेटने वाला था, खड़ा हो, गेहूं पिसवा के लिए 4 दिन पड़ा रहता है। अब जैसे ही गेहूं पिसवा के फिर वापस आके लेटने वाला था, पापा जी आएंगे, जा बैंक में पैसे डेल के 4 दिन पड़ा रहता है। मैं कह रहा हूं घर वाले चाहे मटर छिलवाएं, सोने तो नहीं देंगे। अब इसी अभिषेक का प्लेसमेंट हो गया भाई साहब, 15 लाख की, 18 लाख का, 20 लाख का पैकेज लग गया। RWA के प्लेटफॉर्म से पढ़ के, विकास सर, अंकुश सर, साक्षी मैम से पढ़ के डिफेंस में नंबर आ गया, NDA में चला गया लड़का, ये ऑफिसर बन गया, 1.5-2 लाख महीने कमा रहा है। अब 1.5-2 लाख महीने कमाने वाला लड़का घर छुट्टी पे आया है। अब मैं कह रहा हूं मजे भी कामयाब बच्चा ले सकता है। अभिषेक ने सोचा चलो आज चादर ओढ़ के लेट जाऊं, 1.5 लाख की सैलरी है। जैसे ही चादर ओढ़ के लेटने वाला था, पापा जी इसकी तरफ काम बताने के लिए बढ़े। बताओ, 1.5 लाख रुपए महीना कमाने वाले बच्चे और पापा जी के बीच में कौन आ जाएगी? मम्मी। क्या सारे दिन बच्चे पे काम करवाते, खुद नहीं जा सकते? सो जा बेटा, सो जा बेटा, सो जा। मजे भी बेटा कामयाब इंसान लेगा। मेरा गांव है चिरोडी लोनी के पास, मेरे साथ बहुत बच्चे पढ़ते थे जिनको लगता था हम तो मजे लेंगे। मैंने कहा बेटा ज्यादा दिन ले नहीं पाओगे। मेहनत का अपोजिट है मजदूरी, और मजदूरी की संधि विच्छेद है मजे से दूरी। जिस तरह के आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अगर आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप ये वाला कोर्स, ये BTech, BCA, MCA कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आप इंटेलेक्चुअल ब्रेन हैं। आप वो ब्रेन हैं जो फर्टाइल ब्रेन है, और मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप अपने करियर को, आप अपने जीवन की दिशा को किस तरफ ले जाएंगे। क्योंकि राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, हम, अंकुश सर, विकास सर, साक्षी मैम, आपके कॉलेज के लोग, हम कितना भी कर लें, कुछ भी कर लें, उसके बावजूद हमारी जिंदगी में बदलाव कौन ला सकता है कि ना हम सफर, ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमारे सिवाय दुनिया की कोई ताकत हमारे अंदर कुछ बदलाव ला नहीं पाएगी। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे, ऐसी ट्रेनिंग में आपके पास भी बैठते होंगे। और मैं तो कहता हूँ 90% लोगों का तो जन्म ही, मैं कहता हूँ 90% लोगों का जन्म मोटिवेशनल स्पीकर का करियर तबाह करने के लिए हुआ है। देखें आपने ऐसे अपने क्लासमेट या साथी जो ऐसे सेमिनार हॉल में बैठ के, या टीचर के लिए या हमारे जैसे स्पीकर के लिए कोहनी मार के आप पास वाले से क्या बोलते हैं? हमें मोटिवेट करके दिखा हमें। फिर 8 साल बाद मोमोज का ठेला लगाकर क्या बोलते हैं? नहीं हुए ना, मोमोज ले लो, मोमोज। मैंने कहा वो तो ठीक है नहीं हुए, पर उसका हुआ क्या? आप फ्लाइट से जा रहे हो, पता चला इसका जो पायलट है इसकी तो आपसे खानदानी दुश्मनी है, जो हवाई जहाज उड़ा रहा है, और आपको मिल गया अपना खानदान का दुश्मन। अब आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ उसे किससे मारोगे? चाकू से, गोली से, या जहर देकर? है जी, बताओ, चाकू से, जहर से, गोली से, जहर दे, कैसे मारोगे? नहीं मारेंगे। तो ये जो इधर होते हैं ना, ये सारे वही पायलट हैं। कई बार इधर बैठे बच्चों को लगता है देखो इसे मार दूंगा, पर अगर ये मरा तो एक्चुअल में कौन मर जाएगा? हम मर जाएंगे। तो मैं रोजगार विद अंकित, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके साथ 2.25 करोड़ बच्चा अपने करियर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है। आप किसी भी एग्जाम का नाम लीजिए, किसी भी एग्जाम का नाम लीजिए, हम लोगों ने उसमें एक्सेल किया हुआ है। अभी अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस कांस्टेबल, 62,000 की वैकेंसी थी, 43,000 के करीब बच्चा रोजगार विद अंकित हमारे प्लेटफॉर्म से सिलेक्ट हुआ है। अगर मैं SSC GD की बात करूं तो 53,000 में से 37,000 से ज़्यादा बच्चा सिलेक्ट हुआ है। अगर मैं डिफेंस टीम की बात करूं
लगभग 175 से ज्यादा ऑफिसर्स को हमारी टीम आज तक सिलेक्ट करा चुकी है और वही शानदार टीम आदरणीय अंकित भाटी सर के नेतृत्व में हमारे बीच आदरणीय अंकुश सर, विकास सर, साक्षी मैम मौजूद हैं। मैं इनवाइट करना चाहता हूं आदरणीय पूरी टीम को। मैं अंकुश सर, विकास सर और साक्षी मैम, एक बार आपकी जोरदार तालियों में RWA की डिफेंस टीम, साक्षी मैम, विकास सर और अंकुश सर। हालांकि साक्षी मैम के लिए बच्चों से कहता हूं तालियां इसलिए भी ज्यादा बनती हैं कि देखिए बेटी, एक या दो में आपने कभी देखा है बारात 500 लोग लेके जाते हैं और उधर से शेरनी अकेले आती है। इसका मतलब क्या है कि मोहतरमा 1000 लोगों पर अकेले भारी, हमारे देश की नारी। साक्षी मैम, थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का। थोड़ा सा आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम, कुछ बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं, सो विल बाइंड इट अप, राइट। हमारे साथ विकास सर हैं, साक्षी मैम है। तो विकास सर इज ट्वाइस रिकमेंडेड फॉर इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी। सो जो टेक्निकल एंट्री होती है आफ्टर योर BTech, दैट इज SSC टेक, उससे सर ने सिलेक्शन लिया हुआ है, 2 बार रिकमेंडेड है, राइट। और मल्टीपल एग्जाम सर ने भी क्वालिफाई कर रखे हैं। हमारे साथ साक्षी मैम है। पैरेलली साक्षी मैम ने भी बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं और शी हैज़ बीन गाइडिंग एस्पिरेंट्स, राइट। चाहे वो UPSC एस्पिरेंट है, चाहे वो डिफेंस एस्पिरेंट्स है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा विकास सर को एंड फिर साक्षी मैम आपको बताएंगी सारी की सारी चीज़ें। और पैरेलली आप लोग हमारी जो PPT है, राइट, वहाँ पे नज़र रखना, ठीक है। तो विकास सर। हेलो, जय हिंद एवरीवन। जय हिंद सर। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब लोग? बढ़िया सर। बढ़िया, बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास नहीं हो। माय नेम इज़ विकास। सो आज मेरी टीम आप लोगों के सामने है। हम लोगों ने अब से, जैसे कि अमर सर ने बताया, थैंक यू सो मच अमर सर फॉर इनवाइटिंग अस फॉर टू गाइड यू। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, अब तक हमने 175 से ज़्यादा ग्रेड A गैजेटेड ऑफिसर्स हम बना चुके हैं RWA प्लेटफॉर्म से, जो कि रोजगार विद अंकित नॉलेज पार्क 3 में है। सो आप लोगों को पता होगा कि डिफेंस फोर्सेज में ग्रेड A ऑफिसर्स क्या होते हैं। किसी को पता है? एनी वन ऑफ यू? कोई भी एक? नहीं पता? नहीं जानते? IAS, IPS, IRS, IFS सुना है? ये सब ने सुना है, क्योंकि ये तो हमारे आसपास सिविल में है। लेकिन ऐसे ही डिफेंस में होते हैं ग्रेड A गैजेटेड ऑफिसर्स, जो कि कमीशन्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। भारत का राष्ट्रपति चयनित करता है इन्हें, जो कि शुरुआत में रैंक होती है लेफ्टिनेंट। आप ग्रेड A ऑफिसर बनते हो, जिसमें कि आपको IPS, IRS, IFS के अलग से भी ज़्यादा आपको पर्क्स, वेजेस और आपको क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। किसी और को पेंशन यहाँ पे, किसी और सर्विसेज में पेंशन मिलती है? नहीं। लेकिन डिफेंस फोर्स में पेंशन मिलती है, जिसके लिए आपको 5 दिन का SSB इंटरव्यू देना मैंडेटरी है, जो कि वर्ल्ड का 2nd टफेस्ट इंटरव्यू होता है। वर्ल्ड का 2nd टफेस्ट इंटरव्यू, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 2% बच्चे रिकमेंड हो पाते हैं। पहला चाइना का है, दूसरा इंडिया का है, जो कि SSB स्टैंड्स फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पर हमने बच्चों को ट्रेन किया है, सर्विस कैंडिडेट जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं डिफेंस फोर्सेस में, उनको भी ट्रेन किया है। और 175 से ज़्यादा हम बच्चों को ऑफिसर्स बना चुके हैं अभी तक, और स्टिल काउंटिंग। बहुत सारे बच्चे SSB दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। आप अगर आप BTech, BCA, MCA, BBA कुछ भी कोर्स कर रहे हो ग्रेजुएशन का, आप तो आपका रिटन एग्जाम्स भी है, BTech वालों की डायरेक्ट एंट्रीज भी है। तो हमारा एक मोटो है, एस्पिरेंट टू ऑफिसर्स। तो बच्चे आते हैं एज एन एस्पिरेंट और जाते हैं एज एन ऑफिसर, ठीक है, आकांक्षी से अधिकारी तक। चलो नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो RWA का तो मेन चैनल अलग है, जहाँ पे सर ने बताया 2.25 करोड़ बच्चा हमारा जुड़ा हुआ है। ये लेकिन ये डिफेंस फोर्सेस का SSB सेगमेंट का अलग चैनल है, RWA SSB इंटरव्यू, जहाँ पे आप देख सकते हो अंकित सर, धर्मेंद्र सर और ये हमारी पूरी टीम है। ये एंट्रीज हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए अगर रिटर्न एंट्री से जाना है तो CDS, FCAT, CDS UPSC कंडक्ट कराती है, जो कि आपका IPS, IRS, IFS कंडक्ट कराती है। सेम ये आपका CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। FCAT एयरफोर्स का रिटर्न एग्जाम होता है। इसके बाद ये डायरेक्ट एंट्रीज हैं BTech वालों के लिए। SSC टेक डायरेक्ट एंट्री होती है, SSC TGC होती है। तो ये डायरेक्ट एंट्रीज में आप सॉफ्ट सर्विस कमीशन के लिए जाते हो, 14 साल सर्व करते हो, उसके बाद घर आते हो। उसके बाद आपको पर्क्स, वेजेस, कैंटीन फैसिलिटीज। कोई है डिफेंस ब्रेड जिनके फादर डिफेंस फोर्सेज में हो, मदर डिफेंस फोर्सेज में रहे हो? कोई भी नहीं है? आपके फादर? ठीक है, तो आपको कैंटीन तो पता होगा ना, आर्मी कैंटीन। तो आर्मी की कैंटीन फैसिलिटीज मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, पर्क्स, वेजेस आपको ऑल ओवर इंडिया टोल टैक्स फ्री मिलता है, आपके फादर को पेंशन मिलती है, आपकी एजुकेशन फ्री होती है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज में है। लेकिन इसको क्लियर करना, जितनी फैसिलिटीज हैं इतना ही डिफिकल्ट है इसको। जैसे सर ने बताया कि भाई
पसीना, मेहनत तो पसीना मांगती है, तो भाई आपको पसीना बहाना पड़ेगा, राइट? हाँ ठीक है, ये बहुत सारी एलिजिबिलिटीज हैं। इंडियन आर्मी के एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू आप जा सकते हो। आपको यहाँ अनमेरिड मेल होना चाहिए, 19 से 25 आपकी एज होनी चाहिए। ये डायरेक्ट एंट्रीज के लिए भी हैं, 27 तक है, बीटेक वालों के लिए 27 तक है। तो आप joinindianarmy.nic.in पर जाके रजिस्टर कर सकते हो, वहां से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। डायरेक्ट एंट्री है, यू डू नॉट हैव टू गिव एनी रिटन एग्जाम एंड डायरेक्टली यू कैन गो फॉर एसएसबी। तो ये सारी डिस्क्रिप्शंस हैं, ये इंडियन आर्मी का है, ठीक है। तो यू कैन अप्लाई फ्रॉम 2 अगस्त, तो ये 17 अगस्त ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है सर, ठीक है। ये नेक्स्ट, ये आप देख सकते हो कि वेलर डिफेंस का, ये हमारी टीम है, ठीक है। सैम सर आज नहीं पाए, इनका थोड़ा कुछ मेडिकल इश्यू हो गया था। दिस इज अंकुश सर एंड दिस इज साक्षी मैम इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तो सी इज इंटरव्यू एक्सपर्ट एंड ही इज GTO एक्सपर्ट एंड आई एम साइक एक्सपर्ट एंड ही इज फॉर PD and NLP, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड NLP स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, जो कि आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में भी चाहिए ही चाहिए। PD तो दोगे ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, GD ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू दोगे ना, कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है ना कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो यहीं से डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है। अगर आपको PD की भी प्रिपरेशन करनी है, आपको अपनी GD की प्रिपरेशन करनी है, आपको PI की प्रिपरेशन करनी है, तो वो सारी चीज़ें इसमें कंबाइंड है कि अगर आपने इसकी प्रिपरेशन की भी SSB की, तो डजंट मीन कि आप क्लियर कर देते हो। अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो आप एक बेहतर इंसान बन जाते हो और हजारों करोड़ों लोगों से आप अलग चले जाते हो कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। आपकी पर्सनैलिटी रिफॉर्म हो जाती है कंप्लीटली। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट साक्षी मैम। Thank you so much, Vikas sir. Thank you so much, Amar sir. Hello everyone, Jai Hind. My name is Sakshi, as sir has already told you. So before starting, mostly लोग रूरल एरिया से कितने हैं एक बार बताइए? रूरल से, लाइक सिटी वाले कोई नहीं? ओके सर। सो पहले थोड़ा सा बता देते हैं SSB होता कब है। SSB एक सेकेंड स्टेज है इन जनरल। पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। अभी तक आप उस एज पे हो, आप NDA नहीं दे सकते। आप डायरेक्ट एंट्री और इनडायरेक्ट एंट्री, उसको CDS और FCAT कहते हैं, ठीक है। जैसे UPSC कंडक्टर आती है, वन है CDS एंड FCAT अलग से होता है। तो अभी आपको ये करना क्यों है? देखिए, जिस जगह पे अभी आप हैं, बहुत 50% हो गए जो श्योर होंगे कि उनका प्लेसमेंट हो जाएगा, 50% हो गए जो अभी सोच रहे होंगे मे बी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, दैट इज सेकेंड थिंग, आपके पास एक डायरेक्ट एंट्री होती है। इफ यू आर BTech, आप फाइनल ईयर में एयरफोर्स के लिए एंड नेवी के लिए INET एंट्री एंड SSC टेक 2 होते हैं। उसमें SSC टेक में भी 2 होते हैं, एक SSC टेक TGS एंड एक SSC टेक, ठीक है। उसमें ट्रेनिंग होती है OTA में। अगर आपकी कट ऑफ कम है, मतलब आपकी परसेंटेज कम होता है फाइनल ईयर में, तो आपको OTA सेलेक्ट करते हैं आप SSC टेक के थ्रू, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है 1 साल की, और आप शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी 15 ईयर्स ऑफ सर्विस के लिए देन आप जाते हैं। और लेकिन अगर आप TGC के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपकी 1.5 ईयर की ट्रेनिंग होती है अगर आप CDS के थ्रू जाते हैं। अगर बिना एग्जाम दिए जा रहे हैं तो 1 साल की ट्रेनिंग होती है एंड दैट इज अ परमानेंट कमीशन फॉर अप्रॉक्स 60 ईयर्स ऑफ योर एज, ठीक है। अब बात आती है आपको तैयारी कहाँ से करनी है। तो RWA इज देयर, 5 दिन का प्रोसीजर होता है, उसमें 2 स्टेज होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज स्क्रीनिंग टेस्ट। उसमें मान लीजिए 80% बच्चे बाहर आ जाते हैं। जैसे कि सर ने बोला अभी कि सिलेक्शन रेट वहाँ पे बहुत कम है, इसीलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज सिलेक्शन रेट? इट इज जस्ट 3%। मतलब अगर 100 बच्चे जा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ 3 सेलेक्ट हो रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन उनमें ऐसा क्या होगा। तो इसका कोई पर्टिकुलरली सिलेबस नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए 15 OLQs होती है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, और वहाँ पे उन 5 दिन में इस तरह के टेस्ट कराए जाते हैं कि आपकी क्वालिटीज़ चेक होती है, आपके अंदर ये है या नहीं है। अगर आप न्यूट्रल भी है ना कि है, ठीक है, अगर आप न्यूट्रल है कि है नहीं लेकिन नॉर्मल है, आपके टेस्ट 0 पे जा रहे हैं, तो आप रिकमेंडेबल हो। लेकिन अगर आप में वो नहीं है, मतलब आप नेगेटिव में जा रहे हो, तो वो आपको नहीं सेलेक्ट करते। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया, रिकमेंड करना। SSB में पास या फेल नहीं होता। जब आप कोई रिटन एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो आप या तो पास होते हैं तो फेल होते हैं। लेकिन SSB में ऐसा कुछ नहीं है, आपको रिकमेंड किया जाता है, आपको एक प्लस साइन दिया जाता है, जिसकी इन्होंने यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है ना। अब चेस्ट नंबर्स कुछ होते हैं, जब आप कोर्स पढ़ रहे होंगे देन विल टेल यू। अभी के लिए प्लस साइन सिर्फ आपको ना बोर्ड रिकमेंड करता है कि इस कैंडिडेट को हमने एसेस किया है और ये सिलेक्टेबल है आर्मी ऑफिसर या नेवी ऑफिसर बनने के लिए, तो आप इसको देख लीजिए। देन वो खुद सेलेक्ट होकर के मेडिकल होता है, देन आपकी फाइनल मेरिट आती है एंड यू आर सिलेक्टेड। तो रैंक बहुत प्रेस्टीजियस होती है, आर्मी की लेफ्टिनेंट, नेवी वालों की सब लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग वालों की फाइटर पायलट, है ना। अगर किसी को पायलट बनने का सपना है लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा फीस होती है, तो आप एयरफोर्स के थ्रू जा सकते हैं। उसके लिए अलग से टेस्ट होता है CPSS टेस्ट करके, जो कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार दे सकते हो, ठीक है। और ये ना बहुत एडवेंचरस लाइफ है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, वो आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में मिलेगी। 21 डे का कोर्स है, नॉलेज पार्क 3 में है, आपके बहुत पास में है, तो आप चाहे तो वीकेंड क्लासेस भी ले सकते हैं।
और रही बात दूसरी की, अगर आपका प्लेसमेंट होगा जीडी के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, इंटरव्यू के लिए, समहाउ इट विल बी हेल्पिंग यू। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही होगी, चैनल पे आप जाके डिटेल्स देख सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है, कुछ भी डाउट होता है यू कैन शॉर्ट इट आउट। थैंक यू एवरीवन। बहुत बढ़िया साक्षी, वेल डन। Thank you so much all for giving your valuable time over here. Thank you so much. Jai Hind. जय हिंद, जय हिंद।